जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शिक्षक परिवार राज एकेडमी प्रयागराज पर। साथियों, पिछली दो वीडियो में हमने 10-10 क्वेश्चन मनोविज्ञान के प्रैक्टिस सेट के रूप में देखे हैं। इस वीडियो में हम साथियों प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हैं और इसमें साथियों आपके पूछे जाते हैं साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के टॉप 10 क्वेश्चंस। ठीक है, जो साथियों बहुत ही छांट कर इन क्वेश्चंस को लाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम के लिए, चाहे साथियों यूपी टेट हो, सी टेट हो, चाहे तो सुपर टेट हो। तो साथियों ध्यान से देखिएगा, 10 क्वेश्चन है, बहुत छोटी सी वीडियो है और पिछली वीडियो जो आपने ना देखी हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अथवा हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो साथियों अगर आपको यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट का नोट्स चाहिए, चाहे वह साथियों चंद्रा का हो, चाहे साथियों सचिन एकेडमी का हो, किसी का भी हो, वो साथियों सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है। तो कक्षा में साथियों श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, आपका शांति में अवस्थित कक्षा, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जहां पर अशांति रहेगी वहां पर क्या कसौटी रहेगी श्रेष्ठ अनुशासन की? नहीं। कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि कक्षा में अगर शांतिपूर्ण तरीके से शिक्षण प्रक्रिया चल रही है तो साथियों उसे हम कहेंगे कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है। ठीक है, अपेक्षित सहभागिता नहीं होगी, आक्रामक व्यवहार, ये सभी आपके निगेटिव वर्ड हैं, तो आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है साथियों? जो हम अपने पास पड़ोस, घर और समाज से कहीं दूर जाकर, ठीक है, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, अन्य चीज़ों के माध्यम से जो सीखते हैं वो साथियों हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है। लेकिन जो साथियों हम किसी इंस्टीट्यूट में जाकर जो कुछ सीखते हैं, चाहे वह विद्यालय हो, कोई ट्रेनिंग सेंटर हो, वो साथियों आपकी औपचारिक शिक्षा होती है। तो अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है साथियों, इसकी व्यवस्था कब की गई है? तो साथियों बाकी सभी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। इसकी कोई आयु सीमा नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो साथियों हमारा समाज है वो साथियों हम समाज में हमेशा रहते हैं, तो साथियों मरते दम तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, इसलिए इसकी कोई आयु सीमा नहीं है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा की। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। तो छात्रों में सामाजिक चेतना कैसे विकसित करेंगे? ध्यान से देखिएगा, अध्यापक के भाषण से। क्या अध्यापक के भाषण से होगा? नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जब अध्यापक कुछ समझाते हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान वो नहीं देते। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। उनके साथ विचार विमर्श करके, अभी बच्चा है तो वो साथियों समाज के बारे में सब कुछ जानता ही नहीं, तो आप उनके अंदर सामाजिकता की भावना कैसे लाएंगे? ठीक है, विचार विमर्श उनके साथ करने से कोई फायदा नहीं होगा। पसंदीदा पुस्तक पढ़ने से नहीं होगा, समाचार पत्र पत्रिका पढ़ाने से। देखिए, समाचार पत्र और पत्रिका पढ़ाने से क्या होगा कि तमाम तरह की जानकारी, न्यूज और समाज की बातें आपके रोज पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में छपते हैं, जिससे छात्र चीज़ें सीखेंगे, नई नई चीज़ें। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, जो लंबे शब्द होते हैं और कठिन शब्द होते हैं उनको क्या करेंगे आप? ठीक है, ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे। ठीक है, बार बार बुलवाएंगे तो अच्छी बात है। और दूसरा ऑप्शन है शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे। बिल्कुल, कठिन शब्दों को खंडों में बांटकर धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाएंगे बार बार बुलवाकर, तो आपका बच्चा सीखना चालू कर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा कि ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्दों को बुलवाएंगे तब भी तो वही बात होगी, सेम। ठीक है, तो ऑप्शन बी और ए दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए और बी दोनों सही दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन क्या है? तो ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आता है, तो ये किसकी देन है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई छात्र आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन है स्वयं बता देंगे। क्या स्वयं बता देंगे? नहीं। सहायक पुस्तक से मदद लेने को कहेंगे। ठीक है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे, तो बिल्कुल आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जब बच्चा साथियों एक दूसरे का सहयोग करेगा तो उनमें सहयोगात्मक भावना तो उत्पन्न होगी ही, साथ में जब मिलकर किसी प्रश्न पर विचार करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा समझेंगे और खुद करेंगे तो नई नई चीज़ें सीखेंगे और उनकी जो क्षमता है, IQ लेवल होगी, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन
तीसरा सही हो जाएगा कि दूसरे बच्चे की मदद लेने को कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता। तो आपका सही हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, नकल करने की सुविधा होती है, गलत है। अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरे परीक्षा केंद्र पर छात्र निराश हो जाते हैं, नहीं। तो जो साथियों विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, ये आपका मेन पॉइंट है स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली बनाने के लिए। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि कोई कक्षा अध्यापक है उसको कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछना चाहिए। इससे क्या होगा, प्रधानाचार्य प्रसन्न रहेंगे, नहीं। प्रधानाचार्य को प्रसन्न रखने के लिए ये कार्य नहीं करना है। कक्षा में अनुशासन रहेगा, ये भी गलत हो जाएगा। छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। ठीक है, आप जितने ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे बच्चा उतने ज़्यादा बोल पाएगा, यानी कि अपने विचारों को प्रकट कर पाएगा, उनको बोलने का मौका मिलेगा। तो उनको जो है भीड़ भाड़ में बोलने का साहस तो बढ़ेगा ही, साथ में तर्क वितर्क करने का जो तरीका है उनको पता चलेगा, बच्चे सीखेंगे, उनके अंदर निर्भीकता आएगी, तमाम चीज़ें उनकी जो है विकसित होने लगेंगी। तो इससे आपका जो है जो शिक्षण प्रक्रिया है वो काफ़ी हद तक सफल होगा। तो आपका जो छात्रों को अभिव्यक्ति करने का अवसर है वो मिलेगा, वो आपका प्रश्न पूछने से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे कौन से प्रेरक हैं? वो साथियों जन्मजात प्रेरक हैं। जैसे ही साथियों वे वातावरण के संपर्क में आएंगे विकसित होने लगते हैं। प्राकृतिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक, तीनों हैं, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी जैसे ही वातावरण के संपर्क में आते हैं वैसे ही धीरे धीरे साथियों प्रेरित होने लगते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप क्या करेंगे? तो आप डैश करके ऑप्शन में है उसे दंड देंगे, नहीं। एनसीएफ और आरटी के अनुसार आप छात्रों को मार नहीं सकते। कक्षा से बाहर निकाल देंगे, नहीं, आप कक्षा से बाहर भी नहीं निकाल सकते। चुप रहने के लिए कहेंगे, ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आप बच्चे की बात को दबा नहीं सकते। ठीक है, तो डी ऑप्शन है आपका, धैर्यपूर्ण उसकी बातें सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? कोई आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो बच्चा बार बार आपको परेशान कर रहा है, उसमें टोका टोकी कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो आप साथियों बच्चे को खड़ा होने के लिए कहकर और उसकी बातें आप एक बार ध्यान से उसकी सुन लेंगे कि उसकी समस्या क्या है, तो इसके बाद बच्चा खुद ही शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका पीडीएफ साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।